और यहाँ हमारा पहला प्रश्न जो है, वो है राजस्थान की जल सेतु लिंकिंग परियोजना का नया नाम क्या है? पहले हमें ये जानना होगा कि इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम क्या था? तो हमें पता है कि पहले इसका जो नाम था, वो क्या था आपका पार्वती काली सिंध चंबल लिंकिंग परियोजना नाम था, लेकिन बाद में इसका नाम 2025 में बदल के क्या कर दिया गया, इसके अंदर नाम पहले इसका सबसे पहले पूर्वी नहर राजस्थान नहर परियोजना था। पहले इसका नाम पहले क्या था? ये नाम था। ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट है ना? ईआरसीपी पहले नाम हुआ करता था इसका ईआरसीपी, लेकिन इसका अब नाम बदल के कर दिया गया है, इसका नाम चेंज कर दिया। इन्होंने नाम चेंज करके क्या कर दिया इसका और अब इसका जो नाम है, अभी इसके अंदर पार्वती काली सिंधु और लिंकिंग परियोजना को जोड़ करके इसका नाम कर दिया गया है राजस्थान जल सेतु लिंकिंग परियोजना। इसका नाम क्या कर दिया? राजस्थान इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है? राजस्थान पूर्व राजस्थान नहर जल परियोजना इसका नाम कर दिया है। तो ये नामांतरण कब हुआ? तो अभी लेटेस्ट के अंदर हुआ है। कब हुआ है ये? ये नामांतरण कब हुआ हमारा? ये जो है इस परियोजना का नामांतरण जनवरी 2025 के अंदर हुआ। कब हुआ? जनवरी 2025 के अंदर। ये जो है 2025 के अंदर नहीं होकर के 2024 के अंदर हो गया था ये दिसंबर के अंदर। दिसंबर 2024 के अंदर जो है ये परियोजना के बारे में जो है उसका प्रकाशन कर दिया गया था और इसका हमने पोस्टर भी देखा होगा आप लोगों ने सूजस के अंदर, जहाँ पर इस परियोजना के बारे में इसका पोस्टर आया था, वहाँ पर तो इसके अंदर क्या आ जाएगा 2024 के अंदर हो गया था और दिसंबर में हो गया था। 17 दिसंबर 2024 के दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे जो अ, चीफ मिनिस्टर है भजनलाल जी शर्मा ने इसके ऊपर इसका नाम चेंज करके और इसको राजस्थान को समर्पित कर दिया था। इस परियोजना में किन राज्यों के बीच में जल जो है संधारण करती है? ये परियोजना किन-किसके बीच है? तो देखिए आप अगर देखेंगे तो इसका जो नाम है क्या है? वो राम नाम रखा गया, राम है ना? तो रा का मतलब क्या है यहाँ पे राजस्थान है और मैं का मतलब क्या है? मध्य प्रदेश। मैं का प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश। या जो राम शब्द ये 2 चीज़ों से मिलकर के बनाया गया है, किस-किस से बनाया है? राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलकर बनाया है, इसलिए इसका नाम क्या है? राम रखा गया। और इसका दूसरा कारण ये भी है कि ये राम क्यों रखा गया? तो इसका दूसरा कारण ये है क्योंकि राम मंदिर निर्माण की जो 1 साल पूरा होने पर राजस्थान जो है कल्चर और संस्कृति को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया? इसका नाम रख कर के उन्होंने राम नाम रखा। आप अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके बताएँ कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। आगे देखिए। तो इसके अंदर कौन-कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, मैप और मध्य प्रदेश, तो इसको बी उत्तर से हो जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश इसके जो है वो सही उत्तर है। देखिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है कि राजस्थान जल सेतु लिंक परियोजना के अंतर्गत कितने जिलों को लाभान्वित करेंगे? देखिए, तो इसके अंदर कितने जिले हैं? इसके अंदर 17 जिले जो है वो लाभान्वित होंगे। कितने जिले होंगे? 17 जिले इसके अंदर लाभान्वित होंगे। 17 जिले इसमें लाभान्वित होंगे। आगे देखिए, इस परियोजना में कितनी आबादी को जल मिलेगा? इस आबादी में कितने को मिलेगा? तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर 3.25 करोड़ लोगों को 3.25 करोड़ लोगों जो 17 जिलों के अंदर जो लोग जनता रहती है, उन सभी 17 जिलों की जनता के लिए ये जो है मिलेगा और कितना मिलेगा इनको 3.25 करोड़ लोगों को जो बनेगा। इस परियोजना का महत्व किस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जोड़ा गया है? तो अभी मैंने बताया था आपको किससे जोड़ा गया है? अयोध्या राम मंदिर से। अयोध्या राम मंदिर क्यों? क्योंकि अयोध्या का जो राम मंदिर बना था अयोध्या का राम मंदिर जो बना था राम मंदिर जो बना था, तो उससे क्या हो गया 1 वर्ष पूरा होने में आया और 1 वर्ष की पूरा होने पर हमने इसका नाम क्या रखा जो है वो राम के नाम पे परियोजना नाम रखा जिसमें रा का मतलब राजस्थान, में का मतलब मध्य प्रदेश है। तो किसके? अयोध्या के मंदिर से इसका संबंध है। आगे देखेंगे राज्य परियोजना में किन नदियों को जोड़ा गया है? परियोजना के अंदर किन नदियों को जोड़ा गया है? तो देखेंगे इसके अंदर परियोजना के अंदर क्या है? पार्वती, इसके अंदर पार्वती काली सिंध और चंबल, पार्वती, काली सिंध और चंबल इन नदियों को जोड़ कर के क्या बनाया गया? अगर आप इसका पोस्टर देखेंगे तो उस पोस्टर के अंदर भी इन्होंने बिल्कुल साफ बता रखा है कि किन-किन नदियों को जोड़ के बताया है कि पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी को जोड़ के बनाया है। प्लीज़ आप अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आगे देखेंगे परियोजना का मुख्य उद्देश्य में कौन शामिल है? क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा कि इसके अंदर क्या शामिल है? क्या सड़क निर्माण शामिल है? तो नहीं, सड़क निर्माण नहीं है। जल वितरण एवं सिंचाई? यस। क्या वायु प्रदूषण नियंत्रण है? औद्योगिक विकास?
ये नहीं है। तो इसका मुख्य काम क्या है? जल वितरण एवं सिंचाई यानी कि पीने का पानी पीने का पानी देने का और साथ में क्या है पीने का पानी देने का और सिंचाई का इसका जो है वो प्रयोजन है। आगे देखेंगे, परियोजना के तहत कितने हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा? देखो इतने डीप क्वेश्चन कभी कॉम्पिटिशन में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि जब एलडीसी जैसे एग्ज़ाम हुए थे पहले तो उन के अंदर बहुत ज़्यादा फैक्ट में पूछे गए थे कि उड़द का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, मूँग का कितना हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ से पूछा जा सकता है। परियोजना के कितने हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा? तो कितने हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिल रहा है इसके अंदर? देखिए, इसके अंदर कितने को हो रहा है? 2 लाख हेक्टेयर भूमि को 2 लाख हेक्टेयर भूमि को जो इसके अंदर जो है वो लाभ मिलेगा। आगे देखेंगे इसके अंदर परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो किसने किया था? परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? इसके अंदर क्या था? मुख्यमंत्री अब राजस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। आगे देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 11 राजस्थान जल सेतु लिंक परियोजना किस वर्ष तक पूरी होने की उम्मीद है? तो ये कहाँ तक का इसको टारगेट लिया है? तो 2028 तक इसको पूरा करने का टारगेट जो है वो लिया है 2028 तक। परियोजना को में किस प्रकार का जल शामिल है? देखो परियोजना के अंदर किस प्रकार शामिल है? तो इसके अंदर किस तरह का जल शामिल है? तो इसके अंदर केवल नदी का जल नहीं है, समुद्र जल तो है ही नहीं, भूजल का तो उपयोग कर ही नहीं रहे। इसमें जो वर्षा से पानी आता है और पुनर्चक्रित जल को वर्षा का जल ही पुनर्चक्रित जल कहलाता है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाए तो हमें सही करना है। तो पुनर्चक्रित जल को हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। आगे देखिए आप आगे देखेंगे परियोजना के अंदर एक बार देखिए, एक बार हम आगे देख लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन कौन-सा है? परियोजना में कितने बाँधों का निर्माण होगा? परियोजना में कितने बाँधों का निर्माण होगा? तो देखिए परियोजना के अंदर कुल कितने 158 कितने 158 बाँध जो है 158 बाँध जो है, वो इस परियोजना के तहत जो है, वो बनाए जाएँगे। अलग-अलग नदियों चलिए वापस हम लाइव है, थोड़ा-सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वज़ह से थोड़ा बंद हो जाता है कभी-कभी गाँव के अंदर नेटवर्क नहीं आते हैं तो, उस वज़ह से थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हम वापस से आपके सामने प्रस्तुत तो इसके अंदर प्रश्न पूछा गया है कि परियोजना का जो जल है वो अ, कहाँ-कहाँ तक पहुँचा जाएगा? तो इसके अंदर जो अगर पुराना नाम देखो नए नाम में तो कहीं भी दिशा का नाम नहीं आता क्योंकि कि राम सेतु परियोजना के अंदर नहीं आता, लेकिन पहले वाली जो परियोजना थी उस नाम से हमें पता है कि कौन से आएगा, तो ये पूर्व राजस्थान के जो है राज्यों के पूर्व राजस्थान के अंदर जो जिले हैं उनके अंदर ये पानी जो है वो पहुँचाया जाएगा। पूर्व राजस्थान की वहाँ पे ये पानी पहुँचाया जाएगा। तो आप लोग जो भी क्लास को देख रहे हैं प्लीज़ क्लास को एक बार लाइक करें और ताकि हम जो है क्लास को और अच्छे से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। एक बार सभी आप प्लीज़ लाइक करें क्लास को। देखें, आगे देखेंगे हम लोग कि इसी के अंदर कि परियोजना का प्रभाव किस वन्यजीव अभयारण्य पर पड़ सकता है? इस परियोजना का प्रभाव किस वन्यजीव देखो, जो वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका कहाँ होंगे? आपके इसी के अंतर्गत आएँगे तो वहाँ पड़ सकता है। तो इसके अंदर किसके ऊपर पड़ सकता है? तो इसके अंदर जो है आपका जो प्रभाव है वो हमारा पड़ेगा रणथंभौर टाइगर रिज़र्व पर रणथंभौर टाइगर रिज़र्व के ऊपर इसका प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि ये इसके कवरेज क्षेत्र के अंदर आ रहा है। परियोजना की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो देखिए परियोजना की शुरुआत किस स्थान से हुई थी?
देखिए, अगला है कि परियोजना शुरुआत किस स्थान से हुआ था? तो ये जयपुर के पास हुआ था और दरिया गाँव जयपुर जो है उसके पास से इस परियोजना को जो शुरुआत किया गया, प्रश्न नंबर 16 आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 17 इस परियोजना में कुल कितनी मात्रा में जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है? कितना जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है इसके अंदर देखिए, तो इसके अंदर है 4000 एम्स एमसीएम 4000 एमसीएम 4000 एमसीएम जल उपलब्ध कराने का जो है इसके अंदर लक्ष्य है। आगे देखिए इस परियोजना का नामकरण का प्रमुख कारण क्या है? क्या है इसका नामकरण करने का प्रमुख कारण क्या है? इसका कारण है धार्मिक प्रतीक। अगर धार्मिक के साथ में सांस्कृतिक प्रतीक भी आ जाए, तो भी उसके अंदर सांस्कृतिक प्रतीक भी आ जाए, तो भी वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा क्योंकि धर्म जैसे कि जो राम मंदिर का जो 1 साल पूरा होने पर जो 1 वर्ष पूरा होने पर इस योजना का जो है वो शुभारंभ किया गया। इसलिए नामकरण परिवर्तित करके क्योंकि ये 2017 से चलते हुए से और 2017 से काफ़ी ये सुर्खियों के अंदर रही है कि 2017 से इस योजना के बारे में हम सुनते हैं। पहले हम इसको किसके अंदर पढ़े थे? तो इसको पहले हम ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी के तहत पढ़े थे, फिर इसका नाम बदल दिया गया, फिर इनका नाम बदल के इन्होंने कुछ और कर दिया और अब इसका फाइनल नाम क्या हो गया कि सेतु राम सेतु लिंकिंग जल परियोजना कहते हैं ना, तो इसके अंदर राम में राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलाकर बनाया गया है और इसका प्रतीक है धार्मिक है। किस नदी के संगम स्थल पर नवरेरा बाँध बनाया जाएगा? किस नदी के संगम पर बनाया जाएगा? तो किसके ऊपर बनाया जाएगा? पार्वती नदी के ऊपर। किस नदी पर? पार्वती नदी के ऊपर ये जो है बनाया जाएगा। पार्वती 20 क्वेश्चन देखिए, जल सेतु लिंक परियोजना किस क्षेत्र का पानी प्राप्त होगा? किस क्षेत्र को पानी प्राप्त होगा? देखिए, तो क्या हो जाएगा सिंचाई एवं पेयजल दोनों को, सिंचाई के लिए भी होगा और पेयजल को भी होगा, तो यहाँ पे सी आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे देखिए, ये परियोजना पूर्व राजस्थान नहर परियोजना से किस कारण अलग है? तो देखिए, ये किस कारण से अलग है? देखो ईआरसीपी जो नाम है उससे कैसे अलग है? तो नाम परिवर्तन है, लगभग लागत वृद्धि है, पानी कमी है, पर्यावरण कारण इसके अंदर क्या है नाम ही तो परिवर्तन हुआ है। पहले नाम यही था इसका नाम चेंज कर दिया। परियोजना के अंदर के कितने राज्यों को जल का फ़ायदा होगा? कितने राज्यों को जल का फ़ायदा होगा? तो इसके अंदर हमें पता है कि 2 राज्य ही इसके अंदर है राजस्थान और मध्य प्रदेश। परियोजना में किस प्रकार के जलाशयों का विकास शामिल है? किस प्रकार के जलाशय विकास शामिल है? देखिए, क्योंकि राजस्थान प्राकृतिक तो हम बनाए नए कृत्रिम बना रहे थे, किस तरह का हो जाएगा? कृत्रिम जलाशयों का विकास जो है इसमें शामिल है। आगे देखिए, इस परियोजना के तहत पानी कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया जाएगा? तो कहाँ से कहाँ तक पहुँचाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ से जाएगा? इसरदा बाँध से लेकर के रामगढ़ बाँध तक। इसरदा बाँध से लेकर के रामगढ़ मार्ग तक। अगर आप इसका नक्शा देखेंगे तो उसके अंदर ये पूरा बनाया हुआ है। आगे देखेंगे वर्तमान स्थिति में राम जल सेतु लिंक परियोजना का क्या दर्जा है? तो किसका दर्जा है इसको? इस परियोजना को ये निर्माणाधीन है, अभी तक चल रही है और 2028 तक इसको पूरा करने का हमारा जो है वो संभावना है कि 2028 तक पूरी हो सकती है। 2017 में पहली बार इसका इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो है राजस्थान की तरफ से परियोजना बनाया गया। अभी इस परियोजना को जो थे बीच में बहुत समय से 90:10 की माँग की जा रही थी और अब इसको मिल गया। अभी के केंद्र शासित सरकार द्वारा जो है ये पोषित रहेगी और इसकी माँग बहुत समय से की जा रही थी। जब गहलोत सरकार थी तब भी वो किया जा रहा था। अब राजस्थान के अंदर मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह पे बीजेपी सरकार होने की वजह से इस योजना को अब आगे गति मिल गई है और इसके अंदर काम शुरू हो गया है। तो ये हमारा सारा कुछ योजना के बारे में था। तो आप योजना के बारे में पढ़ें और अच्छे से विस्तृत जानकारी प्राप्त करें इसके बारे में और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने प्रयास किया है कि जितने प्रश्न इससे हम कवर कर सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को हमने कवर करने की कोशिश की है। आप इसे कोई प्रश्न है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा कोशिश करेंगे कि हम उसका उत्तर दे सकें। आज की क्लास के लिए इतना ही है और आप प्रयत्न एजुकेशन के साथ और हमारे चैनल के साथ जुड़े ताकि हम आगे आपको और बेहतरीन शिक्षा बेहतरीन चीज़ें अवेलेबल करा कर के आपकी तैयारी को और अच्छी करने का हम प्रयास करते रहेंगे। आज के क्लास में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।